नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल रक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मेष लगन एवं मेष राशि वाले दोस्तों कैसे हो दोस्तों। बात करें फरवरी माह की तो इस माह आपकी राशि का 10वां भाव अत्यंत ही मजबूत स्थिति में रहेगा। दोस्तों 10वां भाव कर्म से संबंधित कुंडली के सब भावों में से शुभ एवं महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव की शुभता जातक को एक सफल व्यक्ति बनाती है। वह अपने कार्य क्षेत्र में शिखर तक पहुंचता है। दोस्तों इस माह कर्म भाव की प्रबल शक्ति से आप भाग्य के सहारे नहीं बैठेंगे, कर्म करेंगे, कर्म प्रधान बनेंगे। कर्म भाव की मजबूत स्थिति आपको झुकने तथा रुकने नहीं देगी। आप किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, उस कार्य को पूर्ण करके ही छोड़ेंगे। दोस्तों इस माह का ग्रह गोचर पूर्ण रूप से आपको सहयोग कर रहा है। सभी दिग्गज ग्रहों के कर्म भाव में गोचर के फलस्वरूप आप अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, सामर्थ्य और मजबूत इरादों से सफलता एवं उन्नति करते चले जाएंगे। दोस्तों कर्म भाव में ग्रहों का भ्रमण इस माह आपकी आय, उन्नति, पदोन्नति और सफलता को बल प्रदान कर रहा है। दोस्तों इस माह 6 ग्रह कर्म भाव पर एकत्रित होंगे। ग्रहों के मध्य छिड़ा ग्रह युद्ध आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। शुरुआत करते हैं इस माह में सबसे पहले राशि परिवर्तन करने वाले ग्रह बुध से। दोस्तों 4 फरवरी तक बुध लाभ भाव पर गोचर करेंगे। लाभ भाव पर बुद्धि एवं व्यापार कारक बुध का गोचर हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा। व्यापारी दोस्तों के लिए बुध का गोचर काफ़ी सकारात्मक है। 4 फरवरी को बुध राशि परिवर्तन कर वक्र अवस्था के चलते वापिस कर्म भाव में प्रवेश करेंगे। दोस्तों कर्म भाव पर 4 ग्रह पहले से ही गोचरस्थ हैं। अब बुध के प्रवेश से 5 ग्रहों का युति योग बनेगा तथा कर्म भाव की मजबूती में वृद्धि होगी। दोस्तों अब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कार्य करेंगे। मेहनत के कार्यों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं करेंगे। कर्म भाव पर बन रही स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। इस भाव पर बुद्धि कारक बुध के साथ ज्ञान एवं विवेक कारक गुरु, उच्च पदवी कारक सूर्य, भौतिक सुखों के कारक शुक्र और मेहनत का शनि सब मिलकर इस माह आपको एक सफल व्यक्ति बनाएंगे। आप साम दाम दंड वेद से अपने कार्य निकलवाने में माहिर रहेंगे। बुद्धि कारक बुद्ध की, ज्ञान एवं विवेक कारक गुरु के साथ युति से आपका बौद्धिक स्तर और ज्ञान अत्यंत ही ऊंचा रहेगा। यह गोचरीय स्थिति आपको इस माह दूसरों से अलग और विशेष बनाएगी। दोस्तों कर्म भाव पर बन रहे इस युति योग से आप अपनी बौद्धिक योग्यता, सूझबूझ, मेहनत और कार्यकुशलता से कठिन कार्य भी सरलता से निपटा लेंगे। कर्म भाव पर हर ग्रह का गोचर शुभता में वृद्धि करने वाला है। गुरु एवं बुध के प्रभाव से आप मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। ठंडे तथा मंदे पड़ चुके व्यापार में तेजी आएगी। लोक लग चुका व्यापार अनलॉक होगा। 4 फरवरी से लेकर पूर्ण मास बुध कर्म भाव पर ही गोचरस्थ रहेंगे। बुध की सूर्य के साथ युति से प्रबल बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। दोस्तों कर्म भाव पर निर्माण हो रहा बुध आदित्य योग अति उत्तम है। इस बुध आदित्य योग की बहुत विशेषताएं हैं। आपके मान सम्मान, बौद्धिक क्षमता तथा ज्ञान में वृद्धि होगी। लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान तथा पिता कारक सूर्य के कर्म भाव पर प्रभाव से आपका रुतबा बढ़ेगा। कार्यस्थल पर सब आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। दोस्तों ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य के कर्म भाव पर प्रभाव से समाज के प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण लोग आपके संपर्क में आएंगे तथा उनके सहयोग से आपके अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। सूर्य बुध का यह युति योग कार्य व्यापार के संबंध में भी बहुत उत्तम है। सरकार के सहयोग से कार्य व्यापार के रास्ते आने वाली रुकावटें
और बाधाएं दूर होंगी। व्यापार के संबंध में सरकारी नीतियां लाभप्रद साबित होंगी। व्यापार में विस्तार के लिए उचित समय है। कार्य व्यापार का विस्तार विदेश तक संभव है, जहां आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ मिलकर कार्य व्यापार कर सकते हैं। संतान को विदेश सेटल करने के लिए प्रयासरत हैं तो इस माह कार्य गति पकड़ेगा। विदेश में शिक्षा ग्रहण के लिए प्रयासरत विद्यार्थियों के लिए भी यह माह अनुकूल अवसर लेकर आएगा। विदेश से तार जुड़ेंगे। दोस्तों 9 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक चंद्रमा भी कर्म भाव पर गोचर करेगा। इस अवधि में 6 ग्रहों का कर्म भाव पर गोचर कर्म को मजबूती प्रदान करेगा। विभिन्न प्रकार के राजयोगों का निर्माण होगा। दोस्तों फरवरी माह में बुध के बाद दूसरा राशि परिवर्तन है ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य का। दोस्तों देखा जाए तो पूर्ण मास ही सूर्य का गोचर आपकी राशि के लिए उत्तम मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाला और लाभप्रद रहेगा। 12 फरवरी तक सूर्य कर्म भाव को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। कर्म भाव पर सूर्य के प्रभाव से यश, कीर्ति तथा प्रतिष्ठा चारों तरफ फैलेगी। नौकरी पेशा दोस्तों के पदोन्नति के शुभ योग बनेंगे। सरकार और पिता का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। राजनीति से संबंधित दोस्तों के लिए यह अवधि विशेष लाभप्रद सिद्ध होगी। महत्वपूर्ण पद प्राप्त हो सकता है। दोस्तों 12 फरवरी को सूर्य राशि परिवर्तन कर एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। एकादश भाव लाभ तथा आय से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। सूर्य का इस भाव पर गोचर अति उत्तम है। भिन्न भिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। सरकार और पिता के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। यह अवधि रोजगार की तलाश कर रहे प्रयासरत दोस्तों के लिए भी अनुकूल दिखाई दे रही है। आपके प्रयास सफल सिद्ध होते दिखाई देंगे। कर्म भाव के साथ लाभ भाव की मजबूत स्थिति से मनोवांछित कार्य के योग बनेंगे। सूर्य के आय भाव पर गोचर से आपकी एकाग्रता अपने आय संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी। दोस्तों यह माह लाभ, पदोन्नति, प्रगति तथा प्रयासों में सफलता का सूचक है। लाभ भाव पर सूर्य के गोचर से आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मेहनत का पूर्ण फल लाभ के रूप में मिलेगा, बल्कि मेहनत से अधिक ही लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों मेहनत से अधिक लाभ प्राप्त होने से आप जोश, उत्साह और प्रसन्नता में रहेंगे। आपका अपने प्रति विश्वास आपको लगातार विजय दिलाएगा। दोस्तों सूर्य के बाद तीसरा राशि परिवर्तन शुक्र का होगा। लग्जरी लाइफ एवं भौतिक सुखों के कारक शुक्र 21 फरवरी तक कर्म भाव पर ही गोचरस्थ रहेंगे। आपकी राशि के धन एवं दाम्पत्य भाव के स्वामी शुक्र का भी कर्म भाव पर गोचर अति उत्तम बना हुआ है। कार्य व्यापार में जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी के सहयोग और परामर्श से आपके अनेक कार्य सफल होंगे। शुक्र भी कर्म भाव को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। 12 फरवरी को शुक्र राशि परिवर्तन कर लाभ भाव पर गोचर करेंगे। दोस्तों जिस भाव के नाम से ही लाभ झलकता हो, उस भाव पर धन भाव के स्वामी शुक्र का गोचर धन की वर्षा करेगा। खूब धन बरसेगा। आप बचत करने में सफल रहेंगे। जमा पूंजी में वृद्धि से बैंक बैलेंस बढ़ेगा। धन से संबंधित कोई चिंता परेशानी नहीं रहेगी। मित्रों के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। खासकर स्त्री पक्ष से लाभ होगा। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। व्यापारी दोस्तों की इस अवधि में चांदी ही चांदी है। प्रचुर मात्रा में मुनाफा होगा। हर क्षेत्र से सुख एवं प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। दोस्तों धन के आवागमन से कुटुंब में भी सुख शांति का भाव रहेगा। स्त्री संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करने वाले दोस्तों के लिए यह समय उत्तम साबित होगा। प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा। दोस्तों कुल मिलाकर यह माह आपके लिए अनुकूल रहेगा, परंतु आपको अपने क्रोधी और उग्र स्वभाव पर नियंत्रण की जरूरत रहेगी। क्रोध और वाणी का कुप्रयोग बनते कार्य बिगाड़ सकता है। दोस्तों शुक्र के बाद चौथा राशि परिवर्तन राशि स्वामी मंगल का है। 22 फरवरी तक मंगल अपनी ही राशि में विराजमान होकर प्रथम भाव पर गोचर करेंगे, अर्थात आपकी राशि में गोचरस्थ रहेंगे।
राशि में राशि स्वामी ऊर्जा कारक मंगल के गोचर से आप में जोश एवं ऊर्जा शक्ति की अत्यंत वृद्धि देखने को मिलेगी। यह ऊर्जा शक्ति आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। ऊर्जा की अधिकता से आपके स्वभाव में क्रोध का भाव भी देखने को मिलेगा। दोस्तों 22 फरवरी को राशि स्वामी मंगल राशि परिवर्तन कर धन भाव में प्रवेश करेंगे। धन भाव में राहु पहले से ही गोचरस्थ है। अब 2 अति शत्रु ग्रहों का गोचर धन भाव में, इसके फलस्वरूप 22 फरवरी के बाद धन का लेन देन सावधानी से करें। सोच विचार कर धन व्यय करें। शीघ्र पैसा बनाने के मामलों पर अच्छी तरह सोच विचार कर ही निर्णय लें। जोखिम पूर्ण निवेश से दूरी बनाकर रखें। क्रोध और वाणी को भी नियंत्रण में रखें। इन पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, इसलिए कोई खास अशुभ प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों 22 फरवरी तक प्रेम संबंधों के लिए भी समय शुभ है, परंतु 22 फरवरी के बाद क्रोध और अहम में वृद्धि प्रेम संबंधों में तनाव पैदा कर सकती है, इसलिए सावधानी बरतें। दोस्तों कुल मिलाकर फरवरी माह आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।